दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी बीती हुई वीडियो में मैंने आपको बेसिक आयत वर्ग सबके बारे में बताया, व्रत के बारे में, और उनसे रिलेटेड जो कनेक्टिंग क्वेश्चन थे, फेंसिंग चाहे टाइल वाले हो या जो भी क्वेश्चन हो कि एक वर्ग देकर व्रत के बारे में पूछता है, तो इस तरह के सारे कंसेप्ट को मैंने समझाने के बाद क्वेश्चन कराए हैं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ये एक नया टॉपिक है। इसी में त्रिभुज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से, ये तीन बंद भुजाएं होती है इसकी, तीन बंद भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, कंसेप्ट को देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आती है कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं यहाँ पर किसी से कुछ पूछना नहीं चाहूँगा, मोटा मोटा सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मुझे तो पता नहीं है। तो त्रिभुज जो होते हैं विशेष चार प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहला जो एक त्रिभुज होता है उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज होता है दोस्तों वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। और चौथा जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको अच्छे से पता होगा कि विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। ठीक है। दूसरी बात यह आती है कि सबसे पहले इन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इनकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि एक्चुअल में इन नाम के त्रिभुज होते कैसे हैं। जब आप किसी अनजान आदमी का नाम पढ़ते हो तो केवल उसका नाम बता देने से उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती, हमें उसके गहराई में जाकर उस आदमी को जांचना पड़ता है कि वो आदमी है कैसा। तो ठीक उसी तरह विषम बाहु त्रिभुज को भी हमें देखना होगा कि ठीक है, मान लिया मैंने कि विषम बाहु त्रिभुज नाम का भी कोई एक त्रिभुज होता है, लेकिन ये होता कैसा है ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अगर आपके सामने एक लाइन लिखूं, सॉरी एक डायग्राम बनाऊं कि दोस्तों ये एक त्रिभुज है जिसका मैंने नाम दे दिया ABC। इसकी ये भुजा कहती है कि मैं भी अपने आप में अलग हूं, ये भुजा कहती है कि मैं भी अपने आप में अलग हूं, ये भुजा कहती है कि मैं तो सबसे ही अलग हूं। यानी कहने का मतलब कि अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है और ये भुजा 5 है, जब सारी भुजाएं अलग अलग हो तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? अब एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है और आपको प्रश्न में या किसी भी तरीके से अगर आपको आधार और ऊंचाई के बारे में अगर आइडिया लग जाए या आप ज्ञात कर लो तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो। बेसिक फॉर्मूला होता है जो सबको पता होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये लगा लो तो आसानी से आप निकाल सकते हो। और नहीं, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो तो दोस्तों फिर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर आपको एक इसका हीरा का सूत्र लगाना होगा। हीरा का सूत्र लगाना होगा। हीरा का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले मैं हीरा के सूत्र में जो बच्चे आते हैं, जो बात आती है काम में, वो यह आती है कि एक तो इस एस को आपने पढ़ा होगा कि ये एस उसमें काम में आता है, लेकिन हमें याद नहीं होता कि ये होता क्या है। दोस्तों, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। इस एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है अर्ध परिमाप? आसानी से आप निकाल सकते हो कि सारी भुजाओं का योग 4 3 7, 7 3 10 2 12, ये 5 4 9 और 3 12 हो गए। तो सारी भुजाएं कितनी हो गई? एक भुजा 5, 5 4 9, 9 3 12। तो सारी भुजाओं का योग कितना आया? 12। और इसका आधा कर दो तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये जो 6 आया है ना, यही हमारा एस होता है। इसी को हम कहते हैं अर्ध परिमाप। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि जब हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज हो तो हमें कुछ नहीं करना है। रूट के अंदर एक रूट बनाओ, उसके अंदर कुछ नहीं करना है। अर्ध परिमाप में से एक एक भुजा को घटाते जाओ। मान लो ये भुजा आपकी ए है, ये भुजा आपकी बी है, ये भुजा आपकी सी है। तो आपको अर्ध परिमाप में से भुजा ए को घटाओ, अर्ध परिमाप में से भुजा बी को घटाओ और अर्ध परिमाप में से भुजा सी को घटाओ। तो ये क्वेश्चन विषम बाहु त्रिभुज में हीरा का सूत्र लगता है
इसे ही हीरा का सूत्र कहते हैं। तो आपको इसे लगाने का तरीका भी आपको पता चल गया है कि कब हमें लगाना है और इस एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आती है दोस्तों वो आती है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि समद्विबाहु, द्विबाहु यानी दो बाहें, यानी एक त्रिभुज की कितनी बाहें होती है, 3 बाहें होती है, हो गई ना, 3 भुजाओं से एक भुजा, दूसरी भुजा, 3 भुजा। तो समद्विबाहु यानी दो भुजाएं, दो बाहें क्या है, समान है। ये है मेरा P Q R, इसकी दो बाहें जो है वो समान है और एक बाह जो है अलग है। मान लो अगर ये भुजा 5 है तो ये भी 5 है, ये A है तो ये भी A है, तो ये क्या होगी, B होगी। ये इससे अलग है, यानी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको काम कुछ नहीं करना है, काम कुछ नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पे भी अर्ध परिमाप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे। तो कुछ ही नहीं करना है, दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये मेरे पास 2a हो जाएगा भाई, एक a और एक a, तो ये 2a हो गया, प्लस दूसरी भुजा b है और इसका आधा कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और फॉर्मूला वही है, वही फॉर्मूला रखो। क्या रखना है फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं करना है, वही अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप में से सबसे पहले पहली भुजा घटाओगे तो आपके पास तो a घटा रहे हो, लेकिन ये भुजा क्या है आपके पास 2 हो रही है, ऐसी की ऐसी एक और 2, तो इसका भी वर्क कर दो, तो ये आसानी से आप कर पाओगे। और फिर कुछ नहीं करना, अर्ध परिमाप में से वापस दूसरी भुजा घटा दो, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसमें चीज दी गई है वो क्या दी गई है हमारे पास। नेक्स्ट ये दिया गया है कि एक तो मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज बता दिया, एक मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज बता दिया। अब दिखाता हूं मैं आपको समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी जिसकी सारी बाहें बराबर हो, यही बता देता हूं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, ये ए, ये ए, ये ए, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। जब आप भुजा का वर्ग देखो, मेंशुरेशन में बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो समझाने लायक होगी, लेकिन √3/4 इंटू भुजा का वर्ग फॉर्मूला है, कैसे समझो, इसे मैं खोल के भी बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों हर चीज को अगर आप ऐसे करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो आपको बहुत सी चीजें तो ऐसी होगी जो याद रखनी होगी और जो चीजें समझाने लायक होगी उसे मैं समझाऊंगा। तो एक क्षेत्रफल, एक तो वैसे तो पूरा चैप्टर ही याद करने लायक है, सब चीजें समझ कर याद करनी पड़ेगी आपको। कुछ भी ऐसे नहीं है कि भाई बस ट्रिक बना दी और आपको सामने रख दिया जाए और आपको याद हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन करने तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको लिख लिख के भी करोगे तो भी ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब आती है कि इसमें हाइट भी होती है, कभी कभी हमें हाइट भी ज्ञात करनी पड़ जाती है। तो हाइट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सा है, ये √3/4 लिखा है, अब इसका आधा कर दो और ये भुजा का वर्ग कर रखा है, इसको भुजा कर दो, बस सीधा सा है, सिंपल सा। और जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको बताऊंगा कि लाइन पढ़कर कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है या ये फॉर्मूला लगाना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वैसे अगर आप चाहो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलकर बताऊं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो चलो मैं आपके सामने इस फॉर्मूले को खोल ही देता हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। दोस्तों आप इससे, आपका नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही था आपका फॉर्मूला। अब दोस्तों इसमें क्या करना था कि आपके पास जो आधार है वो आधार कितना है, वो आधार ए है, आधार ए है या नहीं है, 1/2 आधार कितना होगा आपके पास, ए है। लेकिन आपके पास ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करने का तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाया ना, ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है, ए। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपके पास आएगा क्या, ये चीज इससे गुना होगी, ये चीज इससे गुना होगी, तो ऊपर क्या बच गया √3, नीचे क्या गया 2 दूनी 4, और फिर बचा क्या, साइड में क्या आया, भुजा। तो √3/4 इंटू भुजा का वर्ग ही तो आएगा, ए को ऐसे गुणा करोगे तो भुजा का वर्ग ही तो आएगा। तो सिंपल था दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं जो हमारा एक और जो टॉपिक बच रहा है, ये बच रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे आप समकोण त्रिभुज कहते हो।
इस त्रिभुज का बहुत काम आएगा। बहुत सी जगह आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको ये त्रिभुज काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी यही त्रिभुज काम में आता है। तो ज्योमेट्री में भी बताऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं आपको इसे खोल के बताऊंगा कि किस तरह का होता है। इसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज। इसमें ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है और इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री का ये कोण होता है। इसमें भी ज्ञात करने के लायक कुछ नहीं होता। वैसे तो हम इसको अगर कर्ण कह दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका भी ज्ञात करने का फॉर्मूला ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे हम इसे लंबाई भी कह सकते हैं और इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं। इस चीज को लंबाई भी कह सकता हूं मैं और इसे ऊंचाई भी कह सकता हूं। ये जो चीज दिख रही है आपको, इसे मैं लंबाई भी कह सकता हूं, ऊंचाई भी कह सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, कुछ नहीं, 1/2। ये जो आपका बेस है आधार इनटू आपको क्या करना होता है, हाइट करना होता है। हाइट से जब आप गुणा कर दोगे तो हाइट लिखो, लंबाई लिखो, कुछ भी लिखो, तो कर आप इसी तरीके से सकते हो। और ये बेसिक सा फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये आपको आई होप याद होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको ट्राइंगल से रिलेटेड जो 4 तरह के ट्राइंगल होते हैं इनके बारे में समझाया है। बेसिक समझाने में मैं कामयाब रहूंगा। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन को वापस समझना हो या इस चीज़ को, कंसेप्ट को या फॉर्मूले को दोबारा समझना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, शानदार क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, समझाने की गारंटी है। देखो मैं समझा सकता हूँ, समझना ना समझना आपका काम है। बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हो। जब तक लगन नहीं होगी तब तक सीख नहीं पाओगे। सिखाने वाले खूब आके चले जाएंगे, जिसको नहीं सीखना है वो सीख नहीं पाएगा। क्योंकि पढ़ने वाले को तो महज थोड़ा सा इशारा ही चाहिए होता है, वो वैसे भी समझ जाता है। तो जिसको समझना होगा वो चीज़ इनको समझेगा, और जिनको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और मेरी पुरानी वीडियो का जो भी कंसेप्ट है, बेसिक लॉजिक जो मैंने समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। आप आसानी से जाकर वहाँ से वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।